जय माता दी। दोस्तों, आप सभी को नवरात्रि की हार्दिक बधाइयाँ। ये वीडियो मैं कुछ विशेष आग्रह पर बना रही हूँ। कुछ जानकारी नवरात्रि के बारे में मैं आप लोगों को देना चाहती हूँ। हो सकता है आप लोगों में से बहुत लोग इन बातों को जानते हो, लेकिन जो नहीं जानते हैं उनके लिए ये बहुत सहायक सिद्ध होंगी। पार्वती शंकर से प्रश्न करती हैं कि नवरात्रि किसे कहते हैं। शंकर जी उन्हें प्रेम पूर्वक समझाते हैं, नव शक्ति भी संयुक्त नवरात्रम तदुच्यते, एकैक देव देवेशी नवधा परितिष्ठता। अर्थात नवरात्र नव शक्तियों से युक्त है। इसकी प्रत्येक तिथि को एक एक शक्ति के पूजन का विधान है। ये हम सभी जानते हैं कि साल में 4 नवरात्रि होती है। 4 में 2 गुप्त नवरात्रि और 2 सामान्य होती हैं। सामान्य पहली नवरात्रि चैत्र माह में आती है, जबकि दूसरी आश्विन माह में आती है। चैत्र मास की नवरात्रि को बड़ी नवरात्रि और अश्विन माह की नवरात्रि को छोटी या शारदीय नवरात्रि कहते हैं। आषाढ़ और माघ मास में गुप्त नवरात्रि आती है। गुप्त नवरात्रि साधारणतः तांत्रिक साधनाओं के लिए होती है, जबकि सामान्य नवरात्रि शक्ति की साधना के लिए। नवरात्रि में साधनाओं के सफल होने का असर बढ़ जाता है, लेकिन क्या कभी आपने ये सोचा है कि नवरात्रि में पूजा अर्चना के मात्र 9 दिन ही क्यों होते हैं? जब नवरात्रि में पूजा पाठ का इतना महत्व है, तो 9 दिन से अधिक नवरात्रि क्यों नहीं मनाई जाती? प्रकृति में महत्वपूर्ण परिवर्तन। दरअसल इन 9 दिनों में प्रकृति में विशेष प्रकार का परिवर्तन होता है। ऐसे समय हमारी आंतरिक चेतना और शरीर में भी परिवर्तन होते हैं। प्रकृति और शरीर में स्थित शक्ति को समझने से ही शक्ति की आराधना का महत्व समझ में आता है। असल में चैत्र और अश्विन मास के नवरात्रि का समय ऋतु परिवर्तन का समय है। ऋतुओं का हमारे जीवन चक्र, चिंतन एवं धर्म में बहुत महत्वपूर्ण स्थान रहा है। इसीलिए ऋषि मुनियों ने बहुत सोच विचार कर सर्दी और गर्मी की इन दोनों महत्वपूर्ण ऋतुओं के मिलन या संधि काल को नवरात्रि का नाम दिया। यदि आप उक्त 9 दिनों अर्थात साल के 18 दिनों में अन्न का त्याग कर भक्ति करते हैं, तो आपका शरीर और मन पूरा स्वस्थ और निश्चिंत रहता है। ऐसी मान्यता है कि इन 9 दिनों में जो व्यक्ति अन्न का पूर्ण त्याग कर माता की भक्ति या ध्यान करता है, उसकी सभी तरह की मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। या वो जो भी संकल्प लेकर 9 दिन साधना करता है, उसका संकल्प अवश्य पूर्ण होता है। इस दौरान कठिन साधना का नियम है। अब ध्यान से इस बात को समझें। अंकों में 9 अंक पूर्ण होता है। 9 के बाद कोई अंक नहीं होता। ग्रहों में भी 9 ग्रहों को महत्वपूर्ण माना गया है और साधना के भी 9 दिन उपयुक्त माने गए हैं। किसी भी मनुष्य के शरीर में 7 चक्र होते हैं, जो जागृत होने पर मोक्ष का मार्ग प्रशस्त करते हैं। नवरात्रि के 9 दिनों में से 7 दिन तो चक्रों को जागृत करने की साधना की जाती है। 8वें दिन शक्ति की पूजा की जाती है। 9वां दिन शक्ति की सिद्धि का होता है। शक्ति की सिद्धि यानी हमारे भीतर शक्ति जागृत होती है। अगर सप्त चक्रों के अनुसार देखा जाए तो यह दिन कुंडलिनी जागरण का माना जाता है। इसीलिए इन 9 दिनों में हिंदू धर्म ने माता के 9 रूपों से जोड़ा है। शक्ति के इन 9 रूपों को ही मुख्य रूप से पूजा जाता है। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि ये जानकारी आपके काम की होगी। तो नवरात्रि को उत्सव बहुत ही धूमधाम से मनाएं। नवरात्रि में माता रानी की दिल से पूजा करें और उनका चिंतन मनन करें। इसी के साथ मैं ये वीडियो खत्म करती हूँ। जय माता दी।